हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है। उन्हें सुरक्षा देने के लिए बजाय बीजेपी अखिलेश मायावती के गठबंधन को रोकने में लगी है। बीएसपी सरकार में साल 2012 से 2016 के बीच राज्य में कथित खनन घोटाला मामले में सीबीआई अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पूछताछ करेगी। इस मामले में समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बीएसपी नेता सतीश मिश्रा ने कहा कि यूपी में गठबंधन से बीजेपी डर चुकी है, इसीलिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। आरएसएस नेता पुलिस थाने पर बम फेंकता है लेकिन उसे कोई आतंकी नहीं कहता, क्यों? शेहला राशिद। सबरीमाला मंदिर में 2 महिलाओं के प्रवेश के बाद से बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं का राज्य में हिंसक प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और कई लोगों के साथ मारपीट की गई। बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे इस प्रदर्शन में महिला पत्रकारों और पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया गया। अगर 15% सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा तो 70% आबादी वाले पिछड़ों को भी 65% आरक्षण मिले। आरजेडी। मोदी सरकार द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले पर राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिक्रिया दी है। राजद के अधिकारी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। भाजपा के संविधान मनुस्मृति में होगा। मोदी सरकार ने सवर्णों को एक और जुमला थमा दिया। भाजपा दलित पिछड़ा विरोधी चरित्र जाहिर। अगर 15% आबादी वालों को 10% आरक्षण मिलेगा तो 70% आबादी वालों पिछड़ों को भी 65% आरक्षण मिले। योगी के मंत्री ने सवर्ण आरक्षण को बताया चुनावी जुमला। बोले, मोदी ने ये 4 साल पहले क्यों नहीं दिया? केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है, लेकिन बीजेपी के अंदर ही इस फैसले को लेकर विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सवर्ण आरक्षण का विरोध किया है और इसे चुनावी जुमला बताया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन में है। सुहेलदेव भारतीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के इस कदम का विरोध किया है। जो बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है वो आरक्षण क्या देगी? ये सिर्फ जुमले देने वाले लोग हैं। सुधींद्र भदौरिया। लोकसभा चुनाव में 100 दिन से भी कम वक्त बचा हुआ है। ऐसे में मोदी सरकार से जनता से एक नया वादा कर दिया है। वादा है आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने का। कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लग चुकी है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इस पर अलग राय है, मगर सभी राजनीतिक दल मोदी सरकार की मंशा पर सवाल कर रहे हैं। टीवी डिबेट में बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि इन्हें किसी की परवाह नहीं है। बिहार के जंगल राज पर बोले सत्यपाल मलिक, जितनी हत्याएं कश्मीर में एक हफ्ते में होती है उतनी पटना में एक दिन में होती है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था की तुलना कश्मीर से करते हुए कहा कि जितनी हत्याएं बिहार में एक दिन में होती हैं उतनी हत्याएं कश्मीर में एक हफ्ते में होती है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सोमवार को एक कार्यक्रम के संबोधन में सत्यपाल मलिक ने कहा कि कश्मीर के हालात अब सामान्य हैं। यहाँ दंगा फसाद और पथराव बंद हो तब का है। कश्मीर के युवाओं की आतंकी समूहों में भर्ती की खबर भी नहीं आ रही है। आरएसएस नेता ने पुलिस स्टेशन पर फेंका बम। स्वरा भास्कर बोली, ऐसे आतंकवादी पर पैलेट गन का इस्तेमाल कब होगा? सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश करने के मंदिर का शुद्धिकरण तो कर दिया गया, मगर केरल के स्थानीय लोगों को गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। स्थानीय लोग श्रद्धा के नाम पर महिलाओं और पुलिस प्रशासन के लिए मुसीबत दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक ने पुलिस स्टेशन पर देशी बम फेंक कर पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस वालों की हत्या करने की कोशिश की। ओबीसी आरक्षण का विरोध करने वाली कांग्रेस आज सवर्णों के आरक्षण का समर्थन कर रही है।
मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लग चुकी है। ये आरक्षण पहले से दिए जा रहे 49.5% आरक्षण से अलग होगा, यानी अब कुल आरक्षण 59.5% होगा। सवर्ण आरक्षण भी पहले से दी जा रही आरक्षण की तरह सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में लागू होगी। हालांकि सवर्ण आरक्षण को लागू करवाना आसान नहीं है। कई पार्टियां इस आरक्षण का विरोध कर रही है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने समर्थन किया है। सवर्ण आरक्षण पर बोले आशुतोष, मोदी जी जब नौकरी ही नहीं है तो आरक्षण किसे दोगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले मोदी सरकार ने आरक्षण पर बड़ा दांव चला है। आरएसएस बहुत दिनों से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने जा रही है। कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले की पर मुहर लग चुकी है। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को दिया जाने वाला ये 10% आरक्षण पहले से दिया जा रहा 49.4% आरक्षण से अलग होगा। ये आरक्षण भी सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षा में लागू होगा। सीबीआई विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार, कहा आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला गलत। सीबीआई विवाद में मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द करते हुए आलोक वर्मा को फिर से सीबीआई के निदेशक के तौर पर बहाल कर दिया है। मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई निदेशक को हटाया जाने वाला मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के पास भेजा जाना चाहिए था। आलोक वर्मा की बहाली को केजरीवाल ने बताया पीएम पर कलंक, कहा राफेल घोटाले की जांच ना हो इसीलिए की थी छुट्टी। मोदी सरकार द्वारा लिए गए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई निदेशक को हटाया जाने वाला मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के पास भेजा जाना चाहिए था। हालांकि वर्मा बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे। सीबीआई निदेशक की पहली बहाली पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को बहाली करना सीधे पीएम पर कलंक है। सवर्ण आरक्षण मोदी सरकार का राजनीतिक छलावा है। अगर नीयत साफ होती तो ये फैसला पहले लिया जाता। मायावती, गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी स्टंट बताया है। मायावती का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया ये फैसला हमें सही नीयत से लिया गया फैसला नहीं लगता है। ये चुनावी स्टंट लगता है, राजनीतिक छलावा लगता है। अच्छा होता अगर बीजेपी ये फैसला अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले नहीं बल्कि बहुत पहले ले लेती। सवर्ण आरक्षण पर बोली ममता बनर्जी, चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं को ठगना चाहते हैं पीएम मोदी। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण के मोदी सरकार के ऐलान ने मोदी सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। कांग्रेस, आप, बसपा समेत तमाम विपक्षी दल इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। ममता ने कहा, मोदी सरकार बेरोजगार युवकों को ठगना चाहती है। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से पहले क्या मोदी सरकार बेरोजगार युवकों को ठगना चाहती है। बीजेपी के पूर्व विधायक की चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या। हार्दिक बोले, यही है गुजरात मॉडल जहां सरकार के नेता भी सुरक्षित नहीं। गुजरात में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी। जयंती वही विधायक हैं जिन पर पिछले साल एक महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जानकारी के मुताबिक अबडासा से विधायक रहे भानुशाली सयाजी नगरी ट्रेन से भुज से अहमदाबाद लौट रहे थे, लेकिन मालिया के पास बदमाशों ने एसी कोच में घुसकर भानुशाली पर फायरिंग की, जिससे उनकी मौत मौके पर ही हो गई। बताया जा रहा है कि भानुशाली को 2 गोली मारी गई, जिसमें एक गोली उनकी आंख में मारी गई जबकि दूसरी सीने पर। आलोक वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साफ हो गया कि आईआरसीटीसी घोटाले में लालू और तेजस्वी को भाजपा ने फंसाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की बहाली पर मोदी सरकार के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने वर्मा की बहाली करते हुए कहा कि सीबीआई निदेशक को हटाया जाने वाला मामला
भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के पास भेजा जाना चाहिए था। वहीं इस मामले पर वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि ये जीत सिर्फ आलोक वर्मा की नहीं, ये किसी भी संस्थान की आजादी की जीत है। आलोक वर्मा की बहाली पर बोले स्वामी मोदी, राज में एक ईमानदार अधिकारी को बेइज्जत किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की बहाली पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रतिक्रिया दी है। स्वामी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूं। वर्मा जैसे ईमानदार अधिकारी को इस तरह से बेइज्जत करना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। साथ ही ये भी गलत कहा कि प्रधानमंत्री को सीबीआई मामले में गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सवर्ण आरक्षण संवैधानिक तौर पर मुमकिन नहीं, मोदी ने सिर्फ सवर्णों को खुश करने के लिए लॉलीपॉप थमा दिया है। जिग्नेश दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। मोदी सरकार पर वार करते हुए मेवाणी ने इसे एक और चुनावी जुमला करार दिया है। मेवाणी का कहना है कि संवैधानिक तौर पर यह बात मुमकिन नहीं है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो टिक नहीं पाएगा, लेकिन सरकार ने सवर्णों को खुश करने के लिए ये लॉलीपॉप थमा दिया है। टैक्स रैकेट चलाने के आरोपी भानुशाली की हत्या क्या इसमें शामिल बीजेपी के बड़े नामों को बचाने के लिए की गई है? कांग्रेस गुजरात में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक जयंती भानुशाली को सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी। जयंती वही विधायक हैं जिन पर पिछले साल एक कॉलेज की छात्रा ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। खबरों के मुताबिक अबडासा से विधायक रहे भानुशाली सयाजी नगरी ट्रेन से भुज के लिए अहमदाबाद लौट रहे थे, लेकिन मालिया के पास बदमाशों ने एसी कोच में घुसकर भानुशाली पर फायरिंग की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 1991 में भी सवर्णों के लिए लाया गया था आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट बोली ये संविधान के खिलाफ है। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को मंजूरी मिल गई है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का फैसला कोई नया नहीं है। आज से पहले नरसिम्हा राव की सरकार ने 25 सितंबर 1991 को सवर्णों को 10% आरक्षण दिया था। ठीक वैसे ही आज दिए जाने की बात हो रही है। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने इंदिरा साहानी बनाम भारत सरकार केस के फैसले में इस आरक्षण को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरक्षण का आधार आय व संपत्ति को नहीं माना जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार जमीन पर आ गई है। कानून तंत्र ने डंडा तंत्र को हरा दिया। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें पद से हटाकर छुट्टी पर भेजे जाने की मोदी सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने वर्मा की बहाली का आदेश दिया है। हालांकि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उनके खिलाफ की जा रही भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पूरी होने तक उन्हें बड़े नीतिगत फैसले लेने से रोका गया है, लेकिन ऑफिस में रोजाना के फैसले ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि वर्मा के खिलाफ आगे का फैसला उच्च स्तरीय समिति करेगी। आलोक वर्मा वापस आ गए हैं। अब मोदी राफेल घोटाले में बच नहीं पाएंगे। राहुल गांधी सीबीआई विवाद के बाद सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय काम से आराम देकर विवाद शांत होने तक उन्हें छुट्टी देने का फैसला सुनाया था। खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वह फैसला रद्द कर दिया है और 75 दिन बाद मंगलवार को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं। इस खबर के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी काफी खुश और संतुष्ट दिखाई दिए। राहुल ने कहा कि सीबीआई चीफ राफेल मामले की जांच करने वाले थे, इसीलिए उन्हें रात के 1 बजे निकाल दिया गया। सोशल नौकरी में 10% आरक्षण दूंगा, लेकिन नौकरी नहीं दूंगा, बताओ कौन? 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। नरेंद्र मोदी को सत्ता में 4.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और लगभग 100 दिनों में दोबारा से लोकसभा चुनाव होने वाला है। मोदी के वादे के मुताबिक अब तक 9.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए, लेकिन पिछले दिनों ICMI की रिपोर्ट बताती है कि 2018 में 1 करोड़ लोगों की नौकरी खत्म चली गई और बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। एससी के फैसले पर बोले CPM सांसद, राफेल पर जांच रोकने के लिए आलोक वर्मा को हटाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजने का मोदी सरकार का फैसला निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा की बहाली का आदेश दिया है। हालांकि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा उनके खिलाफ की जा रही भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पूरी होने तक उन्हें बड़े नीतिगत फैसले लेने से रोका गया है, लेकिन ऑफिस में रोजाना फैसले ले सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि वर्मा के खिलाफ आगे का फैसला उच्च स्तरीय समिति करेगी। मजदूरों ने किया भारत बंद। 1% लोगों का देश की 77% संपत्ति पर कब्जा है, जो मोदी के आने से पहले 49% था। 8 और 9 जनवरी को केंद्रीय श्रमिकों संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया। देश भर के कई हिस्सों में मजदूर कर्मचारी संगठन 2 दिन की हड़ताल पर थे। कई केंद्रीय श्रमिक संगठन इस हड़ताल में हिस्सा ले रहे थे। इन संगठनों का कहना है कि सरकार की एक तरफा श्रम सुधार श्रमिक विरोधी नीतियों खिलाफ तकरीबन 20 करोड़ लोग 2 दिनों की हड़ताल में भाग लिए थे। हड़ताल में शामिल एटक की महासचिव अमरजीत कौर का कहना था, मोदी सरकार रोजगार पैदा करने में नाकामयाब रही है। हमारी 12 सूत्रीय मांगों को भी सरकार ने नहीं माना। मोदी आरक्षण लागू करे तो मास्टर स्ट्रोक, कोई और करे तो जातिवादी। कहां से लाते हो इतना दोगलापन भाई। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मोदी सरकार के ऐलान पर तमाम लोगों ने अपनी राय जाहिर की है, लेकिन जो लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को खैरात और उनके समर्थन में खड़े नेताओं को जातिवाद बताते हैं और आज मोदी के सवर्ण आरक्षण को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, ऐसे लोगों पर आरजेडी नेता संजय यादव ने करारा वार किया है। संजय यादव ने ट्विटर पर लिखा है, मोदी जी आरक्षण लागू करे तो मास्टर स्ट्रोक, कोई और करे तो जातिवादी, कोई और आरक्षण प्रदान करे तो भीख, मोदी जी करे तो अवसर। वाह, इतना दोगलापन कहां से लाते हो भाई। आप खुद देख लीजिए, अखबार, टीवी, हर जगह सवर्ण आरक्षण पर मोदी सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है। आलोक वर्मा की बहाली पर बोले संजय सिंह, भाजपा ने हमेशा सीबीआई को तोते की तरह इस्तेमाल किया है। सीबीआई निदेशक की बहाली के मामले पर मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी को निरस्त करते हुए वर्मा को बहाल किया, उसे देख विपक्षी नेता एक सुर में कहने लगे हैं कि आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के लिए मोदी सरकार की चाल थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, आलोक वर्मा वापस आ गए हैं, अब मोदी राफेल घोटाले में बच नहीं पाएंगे। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने राफेल घोटाले से बचने के लिए सीबीआई पर जो हमला बोला था, उस पर कब्जा करने की जो कोशिश की थी, वह पूरी तरह से असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक नियमों कानूनों को ताक पर रखकर की गई थी। जो मोदी के सामने नहीं झुकेगा उसे आलोक वर्मा की तरह हटा दिया जाएगा या फिर जज लोया की तरह मिटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले को निरस्त करते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को बहाल कर दिया है। इस पर पंजाब के कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से यह साबित हो गया है कि मोदी सरकार अपने फायदे के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस विधायक ने ट्विटर के जरिए कहा, आज एक बार फिर भाजपा सरकार का सच जनता के सामने उजागर हो गया है कि ये तानाशाह सरकार किस तरह संस्थाओं का दुरुपयोग अपने निजी फायदों के लिए करती है। अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का हुआ गठन, किसी मुस्लिम जज को नहीं मिली जगह। अयोध्या मामले की सुनवाई अब 10 जनवरी को होगी। यह सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ करेगी, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई करेंगे। समाचार एजेंसी के मुताबिक सुनवाई करने वाली संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस एन.वी. रमणा, जस्टिस यू ललित और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। मोदी आरक्षण लागू करे तो मास्टर स्ट्रोक, कोई और कहे तो जातिवादी। कहां से लाते हो इतना दोगलापन भाई। इस पीठ में जज सभी वरिष्ठ हैं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा इस पीठ में वे 4 जज हैं जो भविष्य में चीफ जस्टिस बनेंगे। सवर्णों को 10% आरक्षण मिला तो हम दलित पिछड़े भी 90% लेकर रहेंगे। देश में बहुजन क्रांति ला देंगे। आरजेडी। केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया है। गरीब सवर्णों के लिए 10% का यह आरक्षण 50% की सीमा से अलग होगा। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस संशोधन को मंजूरी दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से चंद माह पहले
बता लिए गए इस फैसले को मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इसे चुनावी जुमला बता रही है। हमेशा जाति के आधार पर आरक्षण की वकालत करने वाली राजद का कहना है कि कुछ मूर्ख लोग कभी नहीं मिलने वाले 10% जुमले को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। आजकल अपने ही मुल्क की सरकार की आलोचना करने वालों को देशद्रोही कह दिया जाता है। ऐसा पहले नहीं था। शबाना आजमी। पिछले दिनों जब अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने बुलंदशहर की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार की आलोचना की थी, तभी इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देते हुए कहा था कि कुछ लोगों को चुनाव से पहले डर लगने लगता है। ये उनका अपना एजेंडा होता है, इसीलिए वो ऐसा करते रहते हैं। अब नसीरुद्दीन शाह को अभिनेत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद शबाना आजमी का समर्थन मिला है। शबाना आजमी ने कहा है कि जो अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा वही तो गलतियां बताएगा। आजकल आप कहो कि देश में ये चीज गलत हो रही है तो फौरन आपको एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।